नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रज्वालितो इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण घनश्याम महाराज, हनुमान जी महाराज, बेटी हरिता देव, दादा चरणों वंदन करी। अक्षर निवासी गुरुवर्य पुराणी स्वामी जगत प्रकाश दास जी स्वामी, महागुरु कोठारी स्वामी जगदीश प्रसाद दास जी स्वामी, परम पूज्य वयोवृद्ध पुराणी स्वामी माधव प्रसाद दास जी स्वामी ना चरणों में दंडवत प्रणाम करी। सभा में उपस्थित पूज्य माधव स्वरूप स्वामी, अनंत स्वामी, पावन प्रिय सर्वे नाना संतो, जगत स्वरूप स्वामी ना चरणों में वंदन करी। आज आ गुरु पूर्णिमा पर्व पर आजनी सभा में उपस्थित हमारी संस्कृत पाठशाला में सर्वे विद्वान पंडितों, जेमा कालिदास भाई है, ऋषभ भाई है, राहुल भाई है, सर्वे पंडितों, सर्वे हरिभक्तों, गढ़पुर धाम एटलांटा त्याना सर्वे हरिभक्तों, कष्टभंजन सेवा समिति दाहोद मध्य प्रदेश त्याना सर्वे हरिभक्तों, सभा में उपस्थित नामी अनामी सर्वे भक्तों ने खूब खूब भाव थी जय स्वामीनारायण। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास जयंती, गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे भारतवर्ष में बड़ी धामधूम से आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभेच्छा शुभकामना है। भक्तों, गुरु पूर्णिमा की महिमा यहाँ के पूर्व वक्ताओं ने अपने भाषण में, अपने लेक्चर में गुरु महिमा, शास्त्र महिमा, आज के पर्व की महिमा हम सबको कही सुनाई। भगवान व्यास नारायण आज संसार में जो भी ज्ञान है, आज जो कुछ भी हम बोल रहे हैं,
हम व्यास जी का उच्छिष्ट हम खा रहे हैं, यानी कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास जी ने भारतवर्ष को जो दिया है, ऐसा दान किसी और ने नहीं दिया। क्या दिया? शास्त्र, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि उसमें जो ज्ञान भरा है, संसार में ज्ञान के महादानी यदि कोई हो तो भगवान व्यास जी थे। और व्यास जी के इस दान के, इस सेवा की बदौलत भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने 365 दिन में से एक दिन निकाला और उस दिन को गुरु पूजन के रूप में आज वर्षों से हम मना रहे हैं। व्यास जी को याद करके व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का हम महोत्सव मना करके गुरु पूजन कर रहे हैं। भक्तों, मैंने और आपने व्यास जी के दर्शन नहीं किए, मैंने और आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन नहीं किए, लेकिन आज जो गुरु ने शिक्षा, दीक्षा, मंत्र, दिशा हमें दी है, वो आज के अनुसंधान में यदि कहें तो मेरे लिए, मेरे व्यास जी यदि कोई हो, मेरे लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश यदि कोई हो, तो मेरे गुरु अक्षर निवासी पुराणी स्वामी जगत प्रकाश दास जी स्वामी ही है कि उन्होंने मुझे दीक्षा, दिशा, मंत्र आदि सब उन्होंने दिया है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर ये कहा गया है। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हम मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर शिष्य के जीवन में गुरु की महिमा क्या है, ये जानने के लिए, सुनने के लिए या गुरु पूजन करके अपना भाव व्यक्त करने के लिए आप सब दूर सुदूर से आए हो, महिमा सुनी। वैसी ही महिमा आप सबके जीवन में गुरु के प्रति होगी। न हो तो गुरु महिमा जीवन में कभी डाउन मत होने देना। गुरु की महिमा क्या है? हमारे जीवन में सूरज की जो महिमा है वो गुरु की महिमा है। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें प्रकाश देता है, सूरज हमें ऊर्जा देता है। हमारे जीवन में गुरु की महिमा क्या है जानना हो, उस बादलों से जाकर के पूछो गुरु की महिमा क्या है। बादल की महिमा इस संसार को नया जीवन देने का काम, बारिश देने का काम बादल करता है। नया जीवन देने का काम गुरु करता है। गुरु की महिमा क्या है, इस बात को समझना हो तो आकाश में लहराती हुई हवाओं से जाकर के पूछो। हवा का उपयोग जो व्यक्ति कर रहा है उससे पूछो कि हवा की महिमा क्या है। उसी भांति गुरु की महिमा सूरज, बादल, हवा की भांति हमारे जीवन में गुरु की महिमा है। मित्रों, गुरु यहां से कहा
कहा गया कि गुरु हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, ये बात सही है। दिशा और दृष्टि जब तक न मिले तब तक संसार पार नहीं हम कर सकते। संसार पार करके यदि हम जाना चाहते हैं तो दिशा और दृष्टि यदि कोई सद्गुरु से हमें मिल जाए तो दिशा और दृष्टि मिलने पर हम सुचारू रूप से संसार को पार कर सकते हैं। कौन सी दिशा, कौन सी दृष्टि? मित्रों, संसार में सभी प्रकार के पदार्थ हैं, उपयोगी पदार्थ है, लेकिन उपयोगी भी पदार्थ है। किसका उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, हमारे फायदे के लिए क्या है और नुकसानी किस पदार्थ में है, ये दिशा और दशा देने का काम यदि कोई करता है तो जीवन में गुरु करता है। गुरु की महिमा अनंत गाई गई है। गुरु की महिमा जितनी भी गाओ सुनो कम है। इसलिए तो शास्त्रों ने भगवान के बस तुरंत पश्चात गुरु का नाम दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। भगवान की पहचान कौन कराता है? हम कहते हैं कि भगवान सब जगह है, कण कण में भगवान है, हमारे आसपास भगवान है। कभी दिखे आपको, अनुभव हुआ आपको? हमारे आसपास में रहे भगवान की पहचान हमें कोई यदि कराता है तो वो सद्गुरु कराता है। भगवान मेरी और आसपास है, लेकिन दृष्टि देने का काम, भगवान को देखने की दृष्टि देने का काम, भगवान को समझने का काम हमारे जीवन में यदि कोई हमें कराता हो तो हमारे सद्गुरु है। इसलिए गुरु की महिमा है। रामचरितमानस की वो कथाएं आपको याद होगी। राम कथा में दो महापुरुषों की कथा, एक हनुमान जी महाराज जैसे महागुरु, गुरुराम गुरु हनुमान जी महाराज, और एक गुरु की कथा है भगवान शंकर। दोनों महागुरु के गुरु है। दोनों की कथा आपने रामचरितमानस में सुनी होगी। वो कथा हमें निर्देश करती है सती के सामने भी भगवान है, सती दाक्षायणी के सामने भी भगवान खड़े हैं और सुग्रीव के सामने भी भगवान खड़े हैं। सुग्रीव की आंखों ने भी राम का दर्शन किया और सती दाक्षायणी की आंखों ने भी राम की झांकी की, राम के दर्शन किए। गुरु वहां दोनों खड़े हैं। और कैसे गुरु? जिन्होंने अपने तप, त्याग, भक्ति और आराधना से भगवान को अपने हृदय में बिठाए हैं। बंदौ बाल रूप सोई राम, भगवान शंकर के हृदय में अखंड भगवान राम विराजमान है। गुरु राम गुरु और एक हनुमान जी महाराज, जिनके हृदय में भगवान राम जी अखंड विराजमान है। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुने जरा। आंखों, सती की आंखों ने भी देखा कि सामने राम जी खड़े हैं और सुग्रीव जी की आंखों ने भी राम जी के दर्शन किए, सामने राम खड़े हैं। मित्रों, एक की आंख समझ पाई, एक की आंखों ने निर्णय किया कि गुरु के बिना इस स्वरूप को मैं जान नहीं सकता, गुरु के बिना यथार्थ इस स्वरूप को मैं पहचान नहीं सकता। इसमें बीच में गुरु की आवश्यकता है मुझे। सुग्रीव महाराज ने जब आते हुए दोनों भाइयों को देखा, अति तेजस्वी
नवयुवान दोनों राजकुमारों को देख करके सुग्रीव महाराज ने तय किया, इसे पहचानने का काम हनुमान जी महाराज के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तुरंत गए हनुमान जी महाराज के पास। हनुमान जी महाराज सामने से आ रहे राम और कृष्ण के दो राजकुमार, जो लक्ष्मण जी आ रहे दोनों राजकुमार को, कौन है मैं जानता नहीं, आप जाओ पहचान निकालो और मुझे आप कहो। हनुमान जी महाराज गए, जो भीतर है वो बाहर देखा। हनुमान जी महाराज वापस आए, सुग्रीव महाराज को लेकर के सामने बिठाया और हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा कि प्रभु, ये मेरे स्वामी, ये किष्किंधा के राजा स्वयं सुग्रीव है, इस पर आप कृपा करें। आंखें तो सुग्रीव की थी, देखी, आंखों ने देखा, लेकिन परिचय लेने के लिए बीच में सद्गुरु थे, तो सद्गुरु ने अपने ज्ञान से अपने भीतर बिठाए हुए भगवान के द्वारा भगवान से मिलन करवा दिया। और सामने सती की देखो, सती के सामने, दाक्षायणी के सामने भी राम खड़े हैं। और जब भगवान शंकर ने कहा कि दाक्षायणी, सामने स्वयं राम है, वंदना करो, नमन करो। जब वंदना नमन करने की बात आई, सती ने आशंका की। सती ने सोचा ये कोई पागल व्यक्ति है, पति आज स्वयं पत्नी के विरह में रो रहा है और इसे आप भगवान कहते हो। अब जिन्होंने हृदय में भगवान को बिठाया है, वो सद्गुरु स्वयं आज दिशा देते हुए कह रहे कि देवी नमन करो, वंदना करो, ये सामने भगवान खड़े हैं। लेकिन बात मानी नहीं। एक ने गुरु की बात मानी और एक ने गुरु की बात नहीं मानी। परिणाम क्या आया वो आप सब ने राम कथा में देखा होगा। ये परिणाम क्या आया मित्रों? आज हमारी दृष्टि में मोतियाबिंद आ गया है, बात सही है। दिखने में आंखें तो आपकी भी है, मेरी भी आंखें हैं, देखती आपकी आंखें हैं, मेरी भी आंखें देखती है। लेकिन जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है वो आंखें देखती नहीं है। दिखती तो है आंखें, लेकिन वो आंखें देखती नहीं है जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है। और आज इस संसार में सबसे बड़ी करुणता यदि कोई हो, आज हमारी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। आज हम ये बोलते घूम रहे हैं कि मैं समर्थ सद्गुरु को ढूंढने के लिए निकला हूं। अरे तेरे में यदि शक्ति है कि तू समर्थ सद्गुरु को ढूंढ ले, तो फिर गुरु के पास जाने की तुझे आवश्यकता नहीं, तू गुरु है। यदि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं समर्थ सद्गुरु को ढूंढने निकला हूं, अपनी बुराइयां दिख नहीं रही है और जहां भी जाए वहां ये गुरु में ये है, वो गुरु में ये है, ये गुरु में, ना तो गुरु की सुनता है, ना तो मानता है, और ऊपर से आज गुरु में भी कुछ कमियां ढूंढ करके आज निकला है। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णता की प्राप्ति यदि आप करना चाहते हो तो गुरु के पास जब भी जाओ, अपूर्ण बन करके जाओ और पूर्ण बन करके वहां से निकलो, तो ही आपका पुरुषार्थ सफल है, बाकी आपका पुरुषार्थ निष्फल है। गुरु के पास यदि जाओ तो पूर्ण बनकर नहीं, अपूर्ण बनकर के जाओ। तो आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, हमारी आंखों में आज दृष्टि तो है लेकिन मोतियाबिंद आ गया है। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष, अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष,
ये हमारे आंखों के मोतियाबिंद है, जिससे हमें दिख नहीं रहा है, जिससे आपकी बढ़ती है, बनती है, जिससे आपका कुछ अच्छा व्यवहार चल रहा है, वहां राग और राग यदि हो गया, उसकी बुराइयां भी आपको अच्छी लगने लगती है। और आपकी प्रतिकूलता जहां है और प्रतिकूलता है, उससे हम द्वेष कर रहे हैं। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष, ये हमारी आंखों में आज मोतियाबिंद आ गया है। मित्रों, सद्गुरु की आंखें तो है, अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष शायद होगा, लेकिन गुरु का तीसरा नेत्र है। भगवान शंकर जो है, उनका न नेत्र इधर झुका है न इधर झुका है, बीच में एक नेत्र है। सद्गुरु के पास एक नेत्र है, महापुरुषों के पास एक नेत्र है, जिससे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो सद्गुरु भगवान की स्थापना कर सकते हैं। यदि संसार सागर में तैर करके आपको भवपार करना है, तो सद्गुरु के पास जाओ, जीवन में सद्गुरु रखो, और गुरु ऐसे कि जो आपको अपनी महिमा नहीं, भगवान की महिमा कहे। आज गुरु, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर आप फोटो खिंचवा रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, और बाजार में घूमते फिरते कह रहे हो, फलाने गुरु का मैं तो परम शिष्य हूँ, फलाने गुरु का मैं परम भक्त हूँ, मेरे गुरु ये है, मेरे गुरु वो है। इस प्रकार हम कहते फिरते घूम रहे हैं। कभी गुरु ने कहा कि ये मेरा परम शिष्य है? गुरु नहीं कहते, लेकिन आज स्वयं हम अपनी पहचान, मैं इनका शिष्य हूँ, उनका शिष्य हूँ, जब तक गुरु न कहे तब तक जीवन हमारा अधूरा है। हनुमान जी महाराज को भगवान राम कहे, क्या तुम मम प्रिय भरत समभाई, हनुमान जी तुम मुझे मेरे भरत के समान प्रिय हो। जिस दिन गुरु आपको कहे कि बेटे तू मुझे बहुत प्रिय हो, तेरे लिए क्या मैं कर सकूं, जब तक गुरु ना कहे तब तक गुरु का नाम लेकर सेल्फी निकालकर अपनी बड़ाई बांटते मत फिरो, मियां बिट्टू मत बनते फिरो कि बस मैं तो इस गुरु के साथ जुड़ा हूँ, गुरु के साथ में मेरी फोटो तस्वीरें है। पहले गुरु जो कहते हैं, गुरु जो समझाते, उस ज्ञान को आत्मसात करो, उस ज्ञान को जीवन में आप स्वीकार करो, कुछ बदलाव करो जीवन में। जो हमारी बुराइयां हम में पड़ी है, अज्ञानता जो हमारे में है, उस अज्ञानता और बुराई को दूर करने के लिए गुरु के पास जाओ। गुरु को सींग और पूंछ नहीं होता, याद रखना। आप ये मानते हो ये गुरु बड़े और ये गुरु छोटे, आप आश्रम देखकर नाप मत निकालो, आप संख्या बड़ी देख करके नाप मत निकालो। गुरु भी आपके समान खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, बोलते हैं। गुरु आप जैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन उन गुरुओं के पास जब भी जाओ, वो गुरु जब भी कुछ बात कहे, हंसते हंसते बात कहे, या कुछ समझाते हुए कहे, या कुछ रोश में आकर आपको कुछ कहे, उस बात का बुरा मत मानो, उस बात का आप स्वीकार करो। स्वामी गुरु जी मुझे जो कह रहे हैं, उनको क्या स्वार्थ है? मेरे लिए इस प्रकार बातें बताने के लिए उनका क्या स्वार्थ है? मेरे लिए समय निकाला, मुझे बिठा कर को बातें की, मुझे इस प्रकार का ज्ञान दिया, उनको स्वार्थ क्या है? मित्रों, गुरु की भावना एक ही होती है कि शिष्य ऐसा बने कि संसार में भी सुखी और संसार की समाप्ति पर भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। गुरु का ये लक्ष्य होता है। बाकी गुरु पूर्णिमा के दिन हम आए गुरु के पास, बस कमर में कुछ भेंट रखी, गुरु को प्रसन्न कर दिया, हमने मान लिया कि मैंने भेंट रखी, इससे गुरु प्रसन्न हो गए। ये बात बहुत छोटी है।
खबर मिलने पर गुरु पूर्णिमा इतना बड़ा महोत्सव जो मना रहा है, इसका लक्ष्य उस दिन हमारे परिश्रम पुरुषार्थ की भेंट रखे, इतना ही अर्थ गुरु पूर्णिमा का नहीं है। आज कृतज्ञता भाव गुरु के चरणों में प्रकट करने का अवसर है। जिन्होंने हमारी दशा बदली, जिन्होंने हमें कुछ दिशा दी, जिन्होंने हमें कुछ मार्ग बताया, ऐसे श्री गुरु के चरणों में आज साष्टांग नमन करके, हे गुरुदेव, आपकी कृपा सदाए मुझ पर बनी रहे और आपने मेरे लिए दशा और दिशा दिखाई, उस रास्ते पर मैं सदा चलता रहूं, ऐसे आशीर्वाद मुझ पर बने रहे। इस हेतु से गुरु पूर्णिमा का पूजन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। भेंट सौगात देने, वस्त्र देने एक लौकिक व्यवहार हो गया है, लेकिन ये बात को मत भूलो कि गुरु हमें भगवान के रूप में मिले हैं, तो ऐसी गुरु की आज्ञा का पालन करके हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहिए। सागर के पास जाने से मीठे पानी का आपको ज्ञान नहीं होगा। आपको मीठा पानी तभी मिलेगा आप बादल के शरण में जाओगे, और बादल सागर से पानी लेकर के मीठा करके बरसाता है। गुरु वो है मित्रों, कि गुरु हमारे जीवन में, हमारे आसपास भगवान तो है ही, लेकिन डायरेक्ट हम भगवान के पास जाएंगे तो सागर जैसे भगवान का मीठापन हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आप बादल रूपी सदगुरु के शरणों में जाना ही होगा। बादल सागर से मीठा पानी लेकर हमें परितृप्त करता है। भगवान का ज्ञान जिन्होंने आत्मसात किया है, अपने साधन से, भक्ति से, उपासना से, तप से, जो गुरु ने ज्ञान आत्मसात किया है, वो ज्ञान, वो बादल रूपी गुरु आपके जीवन में मीठा पानी बनकर जब बरसेंगे, तब आपको सागर की महिमा का पता चलेगा कि सागर का पानी खारा नहीं, सागर का पानी मीठा है। तो सद्गुरु यदि आपके जीवन में आपको मिले हैं, तो बस गुरु की बातें जीवन में याद रहे, ब्रेक रूप रहे, हमेशा याद रखना। एक संत अपनी कुटिया में अकेले रात में सोए थे, कोई शिष्य और था नहीं, गरीब थे। आज हम बड़े संतों के, हम ये कहते, हम तो बड़े संतों के पास गए थे। कौन से बड़े संत? इस प्रकार के बड़े संत जिसके पास भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म की उपासना हो। हम बड़े संत की व्याख्या, बड़ा मंदिर, बड़ा आश्रम, बड़ा गुरु, बड़ा एक मठ हो, उसको हम बड़ा संत मानते हैं। शास्त्र ने कहा कि बड़े संत वो हैं कि जिनके पास ब्रह्म विद्या है, जिनके पास स्वयं तप, त्याग, वैराग्य, भक्ति, उपासना का एक भंडार भरा हो। और ऐसे संतों के पास जाने से आपके जीवन में अवश्य ब्रेक लगेगी। वो संत रात को सोए थे, छोटी सी कुटिया थी, कुटिया में न तो कुछ व्यवस्थाएं थी, सोने के लिए भी बस एक कंबल था, पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं थे, केवल आच्छादन वस्त्र टोपी पहनते थे महाराज। ठंडी के बड़ी ठंडी की ऋतु चल रही थी, रात के 1-2 बजे थे। उस समय कुटिया में एक मेहमान आया। अब रात को 2 बजे मेहमान कौन आए? चोर आया। लगा कि कैसे मुझे कुछ मिला नहीं, शायद इस महात्मा की कुटिया से मुझे कुछ मिल जाए। महात्मा की कुटिया में रात को आया। संत की दृष्टि देखो क्या होती है। ये पैसा वाला, ये गरीब, ये छोटा, ये बड़ा, ये दृष्टि आज शायद हमारी होगी, लेकिन जिन्होंने भगवान को हृदय में बिठाया है, जिनका एक ही काम है संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना जिसमें बड़ी है, ऐसे महापुरुषों की दृष्टि, छोटी दृष्टि उनकी विशाल दृष्टि होती है। छोटा सा एक दृष्टांत है, लेकिन मुझे और आपको बहुत कुछ कह जाएगा। तो वो संत, उन्होंने कुछ देखा, आवाज हुई,
गया। संत ने देखते ही आइए आइए आइए, मेरी कुटिया पावन हो गई आज। उस चोर को लगा कि मैं तो चोरी करने आया था, लेकिन ये कुटिया के मालिक तो जाग गए हैं, अब क्या होगा। वो कुछ बोला नहीं। संत महात्मा सोए थे, फटा टूटा कंबल ओढ़ के शरीर कांप रहा था, लेकिन कांपते शरीर के साथ महात्मा रोने लगे कि मेरी कुटिया में आज एक अतिथि आया, बिन बुलाए आया, और देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूं इसको, मेरे पास कुछ नहीं। आंख से आंसू टपकने लगे। उस व्यक्ति को लगा, चोर को लगा, महाराज रो रहे हैं। अरे महाराज क्यों रो रहे? मैंने आपके आश्रम से कुछ लिया नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, फोड़ा नहीं, आप क्यों रो रहे हो? आप रो मत। इस प्रकार जब कहा, महात्मा ने कहा, भैया रोना मुझे इस बात का नहीं कि तू कुछ लेने के लिए तो मेरे आश्रम से कुछ लूट कर ले जा, इसका रोना नहीं आया, लेकिन आज तू आया है मेरे पास, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको? अपना कंबल था, उस कंबल को उसने, महाराज ने उस चोर को दे दिया, ले एक कंबल दे दे। उसने कंबल तो लिया, ठंड उसको भी लग रही थी। महात्मा तो तपस्वी थे, वो तो कुछ सहन कर पा रहे थे, उससे ठंड सहन नहीं हो रही थी। उसने वो कंबल ले लिया और महात्मा मुंह मोड़कर सोए, ये कंबल लेकर निकल गया। अब कंबल लेकर गया तो सही, कुछ समय के पश्चात वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो एक पंचायत मिली, और पंचायत के बीच में उसको खड़ा रखकर उसके पास जो था वो चेक किया गया, तेरे पास है क्या? ज्यादा तो कुछ निकला नहीं, लेकिन उसके पास वो कंबल निकला और पूछा गया, ये कंबल तो कहां से लाया? तब उस व्यक्ति ने, चोर ने कहा कि फलाने महात्मा के आश्रम में मैं रात को गया था, ये कंबल में वहां से लेकर आया। महात्मा को बुलाया, महात्मा, अरे महाराज ये आपकी कंबल है? महाराज ने कहा, जी ये मेरी कंबल है। तो आपके आश्रम में इसने चोरी की, आपके आश्रम से चोरी करके कंबल लाया है, आप जो कहो सजा करें। महाराज ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये चोरी करके नहीं, ये तो मेरे आश्रम में आया था, एक धन्यवाद का आभार रूप, ये मेरे आश्रम में रात को आया तो मैंने, एक व्यक्ति का सत्कार होना चाहिए, मुझे कुछ देना चाहिए, बस मैंने इसे एक कंबल दिया। आभार व्यक्त करते हुए जाते समय इस व्यक्ति ने डोर बंद किया। उस समय मैंने कहा था, भैया आभार, दोबारा बस समय मिले तो आना, लेकिन ये कंबल का ख्याल रखना, तो वो साथ में रखना। उस व्यक्ति को पूछा कि आप तो चोर बन के सब चोरी का काम कर रहे हो? जी महाराज, मैं चोर हूं और चोरी का ही मैं काम करता था, लेकिन जिस दिन से आपने कंबल मुझे दिया है, जिस दिन आपने एक कंबल मेरे कंधे पर डालकर दिया और कहा, ले जा बेटा इसको साथ में रखना, उस दिन से मेरी आंखों के सामने महाराज आप दिख रहे हो। जब भी मैं चोरी करने के लिए जाता हूं, तब मुझे ये आपका कंबल दिख रहा है, मुझे आपकी नजरें दिख रही है, आपका चेहरा दिख रहा है। जिस दिन से कंबल मेरे कंधों पे आया है, उस दिन से मैं न तो चोरी कर पाया और न मैं कुछ धन लूट पाया हूं। महाराज, आज ये पंचायत जो साबित करना चाहती है, साबित नहीं कर पाई, इसका भी यदि श्रेय यश किसी को जाए तो बस ये कंबल है महाराज, ये कंबल आपने मुझे दिया। बस उस कंबल को याद करके जब भी मैं पूरा काम करने गया तो आपकी वो मीठी मीठी बातें, आपकी आंखों में जो करुणा भाव, आपकी आंखों में जो दया भाव, आपने जो मुझे कुछ अच्छी बातें बताई, इसकी बदौलत मैंने आज पूरा काम छोड़ दिया है। मित्रों, निर्दोष साबित हुआ
और महात्मा ने उसका सत्कार किया। इस बात से इतना ही कहने चाहता हूँ कि गुरु से प्रसादी में मिले तो वो प्रसादी भी आपकी दिशा और दशा बदल सकती है। गुरु के पास जाने से दो मीठे वचन भी मिले या कड़वे वचन भी मिले तो आपके जीवन में बहुत फायदाकारक है। कभी ये बात मत सोचना कि गुरु ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं। गुरु का लड़ना, गुरु का रोकना, गुरु का कुछ कहना जीव के कल्याण हेतु है, नहीं के गुरु ने भी आज गुरु की बात को ठुकराने लगे। आश्रम में गुरुजी बैठे थे और आश्रम में एक चेला आया, गुरुजी मुझे आपका चेला बनाओ। गुरुजी ने कहा बन जाओ। चेला बन के गुरु के साथ में वो रहने लगा। एक दिन का समय था, बारिश की ऋतु है, बारिश गिरने लगी। उसी समय गुरु ने उस चेले को, बैठे हुए चेले को कहा बेटा आश्रम में खुले में गाय खड़ी है तो उस गाय को रस्सी से छोड़ दो, मुक्त कर दो कि गाय किसी छांव के स्थान पर चली जाए, बारिश से वो भीगे नहीं। गुरु ने ये बात कही। देखो शिष्य कैसे होते हैं। उस शिष्य ने कहा अरे गुरुजी बंधन से मुक्त करना वो तो आपका काम है, मैं भला ऐसा कौन महान हूं कि मैं किसी जीव को बंधन से मुक्त कर सकूं। भला मुझसे नहीं होगा, बंधन से मुक्त तो आप ही कर सकते हो। देखो गुरुजी को एक तरह से बना करके इसने जवाब दिया। गुरु की बात मानी नहीं। गुरु स्वयं गए, गाय को छोड़ी और गाय को स्थान पर बांधी जहां बारिश नहीं थी। शाम हो गई, गुरुजी सोने के लिए गए कमरे में। गुरुजी जैसे सोने के लिए गए, बेटा चेला बैठा था। चेले को कहा अरे शिष्य जा देख बारिश चल रही है कि बंद हो गई है। तब उस शिष्य ने जाना चाहिए, गुरु ने मुझे काम बताया, गुरु ने मुझे आज्ञा की है जाओ देखो तो सही। लेकिन उसने क्या कहा, गुरुदेव बाहर जाने की क्या जरूरत है, अभी ये बिल्ली बाहर से आई है, हाथ ऊपर घुमा के देख लो, गीली लगे तो समझो बारिश हो रही है और गीली ना लगे तो समझो बारिश बंद हो गई है। गुरु को लगा ये चेला नहीं गुरु ही मिला है मुझे, ये चेला नहीं ये मुझे गुरु ही मिला है। अब सुबह हुई, सुबह होते ही गुरु ने स्नान करके पूजा की तख्त के ऊपर आकर के गुरु ने स्थान लिया। शिष्य आए, दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव और कुछ सेवा हो तो बताइए। गुरुदेव को याद आया कि पूजा की सर्व सामग्री तो मेरे पास है, लेकिन तुलसी पत्र लेने के रह गए, तो तुलसी पत्र बेटा तू ले आ जा। जब एक शिष्य को गुरु ने तुलसी पत्र लाने के लिए कहा तो शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव तुलसी पत्र क्या है, इसके बारे में मैंने तो पहले कभी सुना नहीं, पहली बार सुन रहा। अब दूसरे चेले को हुआ कि ये तो मना कर देगा, मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा, अरे तू तुलसी पत्र जानता नहीं, वो केले के छोटे छोटे पत्ते हैं, उस प्रकार के तुलसी के पत्ते आते हैं बड़े बड़े। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा तू भी नहीं जानता तुलसी। गुरुजी जो जानता था वो मैंने कहा, आप कहो तो केले के पत्ते जैसे बड़े बड़े पत्ते वाली तुलसी में ले आओ। गुरुजी कह रहे हैं अब गुरुजी पूजा के लिए तुलसी पत्र चाहिए, गुरुजी ऐसा हो तो आप ही ले आओ। गुरुजी ने कहा कि पूजा के लिए मैं बैठ गया हूं, अब दोबारा उठ नहीं सकता, एक काम करो दोनों मिलकर के मेरी तख्त उठाओ। आप दोनों को परेशानी हुई, ये तख्त भारी, ऊपर से 125 किलो के गुरु भारी। अब तख्त उठाने को कहा, एक दूसरे के सामने देखने लगे, इससे तो अच्छा था कि तुलसी पत्र ले आते तो अच्छा था। गुरुजी ने एक तरफ से एक चेले को, दूसरे चेले को दूसरी तरफ से, दोनों ने उठाया, श्वास भर आया। थोड़ी थोड़ी देर चलते चलते तख्त नीचे रखे। गुरुजी ने कहा अभी और आगे बगीचे में ले चलो, तुलसी पत्र वहां है। इस प्रकार जाते जाते जैसे क्यारे में तुलसी पत्र देखे, गुरुजी ने तख्त रखा, तुलसी पत्र ले लिए, वापस मुड़ करके आए। पसीना इतना निकल रहा था, दोनों सोच रहे थे कहां सुबह सुबह में हम गुरुजी के पास आ गए। तख्त
बहुत भारी, गुरुजी भारी उठा करके थक गए। गुरुजी ने तखत रखवाई। गुरुजी ने कहा तुलसी पत्र पहचान गए? गुरुजी पहचान गए, बात सही, लेकिन 7 जन्म तक तुलसी पत्र हम नहीं भूलेंगे। हम पहचान गए नहीं, 7 जन्म तक तुलसी पत्र को हम भूलेंगे नहीं। ऐसे चेले, अब ये चेले गुरुजी की पूजा में हाथ दंडवत जोड़ करके खड़े हैं, लेकिन गुरुजी एक बात में उठस नहीं। अब उसी समय एक गृहस्थ आया, घर में कुछ लड्डू बनाए होंगे और लड्डू का प्रसाद लेकर के चलो, पहले गुरुजी के भेंट करके आओ, पूजा में धराएंगे, बाद में प्रसाद में बांटेंगे। प्रसाद लेकर के आए और प्रसाद लेकर के जो शिष्य आए उन्होंने गुरुजी को लड्डू का भोग अर्पण किया। गुरुजी ने भगवान की पूजा में भोग धरा करके अब गुरुजी ने वो दोनों चेलों से कहा कि बेटे प्रसाद पाओगे? तब उस शिष्यों ने कहा गुरुजी आपकी हमने 3-3, 4-4 आज्ञा का पालन नहीं किया और ये आज्ञा का भी हम पालन नहीं करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये आज्ञा का भी पालन हम नहीं करेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लाओ 3-3 लड्डू दोनों चेले खा गए। गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु सेवा करने का अवसर था, तो उस समय आनाकानी की सिर नोचने लगे। और जब मेवा पकवान की बात आई, गुरु के सामने खड़े रहे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कभी गुरुदेव आदेश भी करे, कभी गुरुदेव रिस भी जाए, कभी गुस्सा करके भी कुछ बात कहे, उसके पीछे उसका दुर्भाव नहीं होता है, गुरुदेव का सद्भाव होता है। आपके जीवन में दुर्भाव दूर करने के लिए कभी कभी ज्ञान मार्ग से, कोई दृष्टांत के मार्ग से गुरुदेव हमें समझाने का बस काम करते हैं। इसलिए तो मैं आप सबसे आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, समय बहुत हो चुका है, विचार तो बहुत कुछ आ रहे हैं, और भी कुछ कहूं, लेकिन समय बहुत हो चुका है। इसलिए हमें गुरु स्वामी जगत प्रकाश दास जी स्वामी जैसे संत मिले, जिस आश्रम में रहकर मैंने पढ़ा, संत पढ़े, विद्यार्थी पढ़ के गए हैं, लेकिन यहाँ से हमें शिक्षा, दीक्षा और जीवन जीने का एक मार्ग तो प्रशस्त हो रहा है। इससे बड़ा गुरु कृतज्ञता भाव करने का अवसर कोई हो ही नहीं सकता। वो अवसर आज हमारे सामने आया है। मित्रों, गुरुदेव स्वामी जगत प्रकाश दास जी स्वामी, जिस प्रकार यहाँ से किसी ने कहा, राहुल भाई या किसी ने कहा कि स्वामी जी आए तो कुछ नहीं थे, सही बात है। गुरुदेव हमेशा कुछ न कुछ बनाते हैं, गुरुदेव हमेशा कुछ न कुछ सर्जन करते हैं। गुरुदेव की इच्छा है मैं कुछ समाज को नया सर्जन करके दूं, समाज को नया बना करके मैं दूं। गुरु की बस यही एक इच्छा होती है। गुरु का स्वास्थ्य ठीक हो या न हो, मैंने जगत प्रकाश स्वामी को देखा, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डॉक्टरों ने ये कहा था कि स्वामी जी आप अब कथा, ये पुरुषार्थ जो कथा करने का कर रहे हो बंद करो। आपने बाईपास सर्जरी करवाई है, आपने 4 जॉइंट डलवाए हैं, अब ये पुरुषार्थ बंद करो। स्वामी जी ने लंबा जीवन जीने का नहीं सोचा, स्वामी जी ने समाज का जीवन बस अच्छा बने, समाज लंबी आयुष्य वाला हो, समाज दीर्घायुषी बने, समाज की बड़ी बुराइयां दूर हो, इसके लिए स्वामी जी ने कथा करने का मार्ग प्रशस्त किया, स्वीकार किया। अंतिम समय तक स्वामी जी ने कथा के माध्यम से समाज को बहुत कुछ देने का काम मुझे स्वामी जी ने किया। यहाँ एक गृहस्थ परिवार आया है, मैं क्या कहूँ उनके लिए। सुरेंद्र नगर से हमारे भाई धीरू भाई आए हैं, उनके वहां जब स्वामी जी के जीवन की अंतिम लास्ट बदनामी किसी के घर हुई तो हमारे धीरू भाई यहाँ सुरेंद्र नगर से आकर के बैठे हैं। स्वामी जी की अंतिम कथा थी हलवल में, जब यहाँ से गए तब भी एक दिन रुके उनके वहां, और वापस कथा करके जब आए उस दिन भी स्वामी उनके वहां एक दिन के लिए रुके। वो इसलिए कि वहां जो दादा थे गोवर्धन बाबा, वो गोवर्धन बाबा ने जब स्वामी जी की कथा करवाई थी, और उस कथा में तीसरे चौथे दिन दादा को अटैक आया,
और अटैक आने पर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने कह दिया शायद ही बच पाएंगे, सुबह नहीं देखेंगे दादा। स्वामी जी को धीरू भाई परिवार ने आकर के कहा, मुझे आज भी याद है वो दिन, वो कमरे में गए स्वामी के साथ स्वामी खड़े हुए, मुझे कहा एक दिया तैयार करो। दिया तैयार करने पर दिया जला करके स्वामी ने प्रार्थना की, हे प्रभु देखो सदगुरु के वचनों की ताकत क्या होती है, प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिले या न मिले, यदि आपके जीवन में कुछ कमियां, कुछ बुरियां, कुछ दुख, कुछ दर्द, जब भी गुरुदेव दिखे और आप गुरु के चरणों में जाते आते रहते हो, गुरु को बताने की जरूरत नहीं, गुरु को सब पता होता है। गुरु जब वो देखते हैं, सुनते हैं, तब अपने भीतर से भाव प्रकट होकर के प्रार्थना निकलती है, इस संसारी जीव है प्रभु इसका कल्याण करो। तो उस दिन रात को 10:30-11 बजे दिया जला करके स्वामी ने भगवान से प्रार्थना की कि जहाँ कथा चल रही इस परिवार में बड़ा संकट आ रहा है, प्रभु संकट को दूर करने वाले तो आप हो, संकट नहीं आना चाहिए प्रभु, आएगा संकट तो समाज आपकी बुराइयां करेगा। ये स्वामीनारायण के भक्त थे और कथा करवा रहे थे, उनके इधर ये बिगड़ा है, नहीं आना चाहिए। आपको आयु पूरी हो गई, ले जाना हो तो कथा के पश्चात ले जाना, लेकिन तब तक नहीं ले जाना। बस ये मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको। रात को अस्पताल गए, डॉक्टरों को और बाबा हमारे गोवर्धन बाबा थे, उससे कहा कि आप चिंता मत करो, हमने भगवान के पास जाकर के दिया जलाया है, भगवान को प्रार्थना की है कि बस प्रभु ये जो पर्व चल रहा है, कथा चल रही है, निर्विघ्नता से पूर्ण हो, कुछ नहीं होगा। सुबह में आपको कथा में आना है और कथा में बैठना है। सुबह में मित्रों आश्चर्य की बात आपको कहूं कि सुबह में आकर के हमारे गोवर्धन बाबा कथा में बैठ गए, डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ। मित्रों वो दिन, उसके पश्चात बाबा गोवर्धन बाबा की आयुष बाईपास नहीं करवाया, फिर भी गोवर्धन बाबा 106 साल जिए। 2005 की बात कर रहा हूं, 4 की या 5 की बात कर रहा हूं, 2005 में कथा हुई और 6 की शुरुआत में, और उस समय तब से लेकर बाबा आज तक थे गोवर्धन बाबा। और कुछ महीने पहले, 1 साल पहले, शायद साल भी नहीं हुआ, बाबा शरीर छोड़ के 106 साल जी करके गए। बाबा कहते थे गोवर्धन बाबा कि मुझे आयुष यदि किसने प्रदान की तो जगत प्रकाश स्वामी ने मेरे लिए प्रार्थना करके भगवान से याचना करके मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी लंबी आयुष उन्होंने कर दी। जो अनुभव करता है उसको गुरु कृपा का फल दिखाई देता है। बाकी जिनकी दृष्टि बदल चुकी है, बस बुराइयां ढूंढो, बुराइयां देखो, ये तो ये कर रहे हैं, संसार में सभी जगह बुराइयां हैं मित्रों। कभी अपने आप में भी देखो, हमारे में भी बुराइयां हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को देखने की कोशिश नहीं की। आज ढूंढते ढूंढते हम गुरु तक भी पहुंच गए। गुरु की भी बुराइयां सामने भी कभी कर रहे हैं, तो कभी पर्दे के पीछे भी बुराइयां कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, पूर्ण बनना चाहते हो, आपके जो भी गुरु हो, उस गुरु के सामने अपूर्ण बन के जाओ। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ है मेरे गुरु जी, मेरे भगवान के समान है, लेकिन भगवान मत मानना, भगवान के समान मेरे गुरु जी है और उनकी आज्ञा, उनका उपदेश, उनका वचन मेरे अच्छे के लिए उन्होंने कहा होगा। इस प्रकार के गुरु की बातें भी मान करके यदि आप चलोगे, बुराइयां से दूर हट करके, गुरु की बुराई नहीं, किसी भी बुराई मत करो। संसार भगवान का बनाया हुआ है, जीवन भगवान ने दिया हुआ है, तो इस जीवन में बस हमें ये प्राप्त करना है कि अच्छाई हमारे में आए और बुराई हमसे दूर हटे। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और ये पुरुषार्थ हमारा जल्दी सफल हो, इसके लिए हम कोई गुरु के पास जाते हैं और गुरु अपने तप के माध्यम से, माला और पूजा के माध्यम से जो लंबी मंजिल है एकदम छोटी कर देते हैं और एक ही जन्म में हमें भगवान मिले, ऐसे आशीर्वाद गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। तो आप सभी को अपने जीवन में गुरु मिले होंगे, आपके गुरु महान होंगे, आपके गुरु समर्थ होंगे। एक बात ये भी याद रखना कि गुरु और शिष्य का नाता पति पत्नी का नाता नहीं है, ये बात याद रखना। गुरु और शिष्य का नाता पति और पत्नी का नाता नहीं है,
ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई लोग आज मंगलसूत्र का दृष्टांत देकर ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र एक ही पहना जाता है। मित्रों, मंगलसूत्र का दृष्टांत देकर आप कंठी से उसकी तुलना मत करो कि कंठी ये मंगलसूत्र है। एक ही गुरु कई प्रकार के होते हैं, विद्या गुरु, ज्ञान गुरु, बहुत प्रकार, जिनसे कुछ सीखने को हमें मिले, जानने को मिले, वो हमारे से बड़े हैं, महान है। बस उनके चरणों में वंदन करो, नमन करो। बाकी ऐसे विचार में मत आ जाना कि कोई गुरु ये कहे आज से तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु। गुरु कभी आपको रोकने का काम, बंधन करने का काम नहीं, गुरु को मुक्त करने का काम करता है। यदि आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु मिले हैं जो मुक्त करने की बातें करे, संसार में मुक्त होकर घूमो, आपको जहां भी उपासना अच्छी लगे, पूजा अच्छी लगे, जो भी कार्य अच्छा होगा वहां जाकर के आप इंटरेस्ट लो, रस लो, किसी की बुराई मत करो, किसी देवी देवताओं की टीका और निंदा मत करो। गुरु ये सिखाता है। गुरु कभी आपस में लड़ना, आपस में भिड़ना, ये गुरु नहीं सिखाता। तो जो गुरु यदि हमें ऐसे मिले हैं तो मेरे लिए तो मेरे सदगुरु पुराने स्वामी श्री जगत प्रकाश दास जी स्वामी थे, जिन्होंने आज स्वामी ने कुछ नहीं था, संस्कृत का एक वर्ड मुझे नहीं आता था उस समय में यहाँ आया। संस्कृत भाषा का नाम पहली बार मैंने सुना कि संस्कृत क्या होता है, और उस समय से लेकर आज तक मेरे पर यदि कृपा किसी की है, आशीर्वाद किसी के है, जो कुछ भी जीवन में हो, बस मेरे गुरु के आशीर्वाद के बदौलत में हो। बस ऐसे गुरु मुझे मिले हैं, और गुरु के चरणों में आज मैं दोनों गुरुवर के चरणों में दंडवत प्रणाम करके स्वामी के चरणों में यही कह रहा हूँ, स्वामी आप जैसे तो हम नहीं बन सकते, आपने जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता। आपने जो हमें जीने के लिए मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया, उस मार्ग पर हम चलते रहे। बस ये आशीर्वाद आपके चरणों में मैं याचना करता हूँ। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म का जो नॉलेज आपने दिया है, संसार नाशवान है, सत्य नित्य यदि कोई हो तो भगवान नारायण है। संसार में रहते हुए, पदार्थों का उपयोग करते हुए, बस आप भगवान की भक्ति करके जीवन सफल करना। आपका जो मैसेज था उसी मैसेज को हम नजर मध्य रखते हुए आज हम जी रहे हैं। आशीर्वाद देना गुरुदेव कि हम सब इस संसार के पथ पर, संसार के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए हम कुछ कर दें और कुछ करके हमारा जीवन सफल करें। मैं आप सबसे गुरु पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर एक अपेक्षा आपके सामने में रखता हूँ कि मैंने अपने जीवन में 50 से 51 से 60 तक के 10 साल मैंने अपने गुरु जी के चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी उनकी एक इच्छा पूरी करने के लिए, समाज हेतु रोगियों और दरिद्रों के लिए अस्पताल निर्माण करने का मैंने एक संकल्प लिया है। 3-3.5 साल बीत चुके हैं, 6-7 साल बाकी है, और वहाँ मध्य प्रदेश में बस वो कार्य शुभारंभ भी हो चुका है, मंदिर निर्माण होकर के संपन्न हुआ, आश्रम भी हो चुका, अस्पताल निर्माण का अब कार्य शुभारंभ होने जा रहा है। आप सब आए हो, गुरुदेव को प्रार्थना करके मुझे बस हिम्मत मिले इसके लिए ऐसी शुभेच्छा शुभकामना देना कि स्वामी जी आप जो कार्य गुरु के लिए कर रहे हो वो कार्य सफल हो, वो सिद्ध हो, ऐसे आशीर्वाद आप सब दे करके जाना, ये प्रार्थना करके गुरु के चरणों में जाना मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप सब आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आज मेरा भी सौभाग्य है, कई सालों से गुरु के साथ में विदेश यात्रा में जाता रहा, जाने के पश्चात भी मैं जा रहा था। इस साल कुछ कारणवशात मैं वहां नहीं जा पाया, मुझे यहाँ रहने का हुआ, और आज गुरु पूर्णिमा मनाने का मौका आप सबके साथ मुझे मिला। गुरु के साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करने का मौका आप सबके साथ आज मुझे मिला। मैं अपनी जात को बड़ी भाग्यशाली समझता हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर शत शत प्रणाम हमारे सभी संत मंडल की ओर से और सभी भक्तों की ओर से।
अटलांटा में बैठे हुए वहां के सभी भक्तों की ओर से, एमपी मध्य प्रदेश जो नहीं आ पाए हैं ऐसे सभी भक्तों की ओर से भी आज गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हो सभी की ओर से मेरी आज गुरु पूर्णिमा की भावांजलि गुरु के चरणों में मैं सबकी ओर से अर्पण कर रहा हूँ कि गुरुदेव हम सब पर आशीर्वाद की दृष्टि बनाए रखे, सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ये आपके चरणों में मैं अपेक्षा रखता हूँ। मेरे छोटे छोटे जो शिष्य हैं यहाँ पर पावन है और यहाँ पर नमन स्वामी, अंश स्वामी और आशीष भगत, दशरथ भगत, यहाँ परिवार में मंडल में जो भी मेरे छोटे छोटे शिष्य हैं उनसे भी आज गुरु पूर्णिमा है तो उनसे भी दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब शिष्य बनकर के मेरे साथ रहे हो। कभी मैं लड़ूं, कभी आपको आंखें दिखाऊं, इसका मतलब ये मत मानना कि मैं आपका दुश्मन हूँ। मुझे जगत प्रकाश स्वामी के चरणों में जो सौभाग्य मिला और मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जीना तो यही है, मरना तो यही है, मेरे लिए सब कुछ स्वामी का चरण है। उस प्रकार जब मैंने स्वामी के चरणों में आश्रय लिया, आज उनके आशीर्वाद मुझ पर है। मैं आप सबको शिष्यों को ये मैं कह रहा हूँ कि कभी मैं कुछ कह भी दूं, मुझे प्योरिटी यानी एकदम चौकसाई वाले વધારે ગમે, સાફ સફાઈ વધારે ગમે, શિસ્ત વધારે ગમે। કદાચ એમ આગળ પાછું થાય તો મારું મન અકળાઈ જાય ક્યારે હું વઢી દઉં, ખીખી દઉં યા તમને બે શબ્દો કહી દઉં, એનો અર્થ એ નહીં બનતા કે સ્વામી તો કીધા કરે ભળ્યા કરે। ક્યારે કોઈ માથું દુખતું હોય, બહારથી ટેન્શનમાં આવ્યા હોય તો ક્યારે હાથે પકડી જાય કોક દાડો, તમે તમારા દીકરાને મારી લો, એમ ક્યારેક અમે મારી લે કે અમારો દીકરો છે ને, પણ એનો અર્થ એ નથી થઈ જતો કે ગુરુના માટે તમે પરાયા છો। જે બાપના માટે દીકરો, માને માટે દીકરો, એને જરાક કોઈ કાઈ કહેને તો એના માટેના બાપને વળી એને ચિંતા થાય, એમ તમે અમારા દીકરાઓ થઈને આવ્યા છો। તમને રુચિ ખબર પડી જવી જોઈએ કે સંપ્રદાય અને આ સત્સંગયોગ આશ્રમ એની રુચિ શું છે, જગત પ્રકાશ સ્વામીની રુચિ શું હતી। આ રુચિ જો ખબર પડી જશે ને તો ક્યારે અકળામણ નહીં થાય, ક્યારે વાતને અવળી નહીં લેવાય, વાતને સવળી લેશો। જો રુચિની ખબર નહીં પડે તો પછી મારા માટે આંખો તમે કાઢશો, અરે મેં તો નક્કી કર્યું છે આ 10 વર્ષ પૂરા થાય મારા એટલે મારે હંકેલો અત્યારથી હવે ધીરે ધીરે ઇન્ટરફિયર થવું ઓછું કરી દીધું છે। કરે છે તો કરવા દો, કરી રહ્યા છે જ્યાં લાગે કેવા જેવું ત્યાં કહી રહ્યો છું, પૂછે છે તો કહી રહ્યો છું, બાકી ધીરે ધીરે મેં પણ સંકેલો ચાલુ કરી દીધો છે। એક લક્ષ્ય છે ત્યાં સુધી થોડું થોડું કહેતો રહીશ, વળતો રહીશ, માને ત્યાં સુધી, પછી નહીં માને તો રામ की चिड़िया राम का खेल, भले તમે તમારી રીતે જીવો, मैं મારી રીતે જીવશું, પણ એક સંકલ્પ ગુરુનો પૂરો કરવા માટે છેલ્લા શ્વાસ સુધી બસ એક લક્ષ્ય છે, ગુરુદેવને મારે એમની ઈચ્છા પૂરી કરવા નવી अस्पताल બનાવી મારે શ્રદ્ધાંજલિના રૂપમાં એમની જે ઈચ્છા હતી સમાજ માટે આપણે કંઈ કરવું જોઈએ અને એ કરવા માટે તબિયત સારી હોય ન હોય ચાહે જે બી હોય, પણ મેં મારા ગુરુને પ્રોમિસ આપ્યું છે કે સ્વામી તમારા માટે થઈને હું अस्पताल કરીશ અને એ ઈચ્છા અવશ્ય આપ સૌના સાથ અને સરકારથી આપ સૌના હિંમતથી अस्पताल કાર્ય થશે। यहाँ કોઈ સરકારનું સ્થાન નથી। અહીંયા પૂજ્ય માધવ પ્રસાદ પુરાણી સ્વામી એમની હવે ઉંમર થઈ, એમને મને પહેલાથી કીધું સ્વામી દેસાતો બહુ નથી, મેં કીધું આવો અમને આશીર્વાદ મળે। आज जगत प्रकाश स्वामी, जगदीश स्वामी की गैरहाजिरीમાં हमारा प्राण अपने पूछना, रोकना, टोकना, भाई ख्याल રાખજે, ફોન આવે ત્યાં તબિયતનો ખ્યાલ રાખજે, તડકો બહુ છે, ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજે, આવું માં જેવું પાત્ર आज हमारी પાસે છે અને એ છે અમારા માધવ પ્રસાદ પુરાણી સ્વામી। એમના ચરણોમાં બેઠો પ્રણામ સાથે વંદના કરું છું। સ્વામીનો જીવન યોગ્ય રહે, અમને બધાને આશીર્વાદ મળતા રહે। મારા વડીલ બે ગુરુ ભાઈઓ, એક તો ગુરુ જગત સ્વરૂપદાસજી સ્વામી છે સુરત આવી નથી શક્યા, લેકિન એમણે ત્યાંથી આશીર્વાદ ખૂબ પાઠવ્યા છે। તમને
અહીં અમારા ગુરુભાઈ મોટા એવા શાસ્ત્રી માધવ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી એમને વ્યસ્તતા છે, મને વ્યસ્તતા છે અને અમારે બેઉને સાથે બેસવાનો બહુ ઓછો થાય. અમારા કામમાં હોય, એમના કામમાં હોય. પુરાણી સ્વામી ઘણીવાર ચિંતા કર્યા કરે કે તમે બેઉ જણ થોડી વાર તો હારે બેહો, થોડી વાર હારે બેહો, પણ સ્વામી અમારા મનમાં એવું કઈ ખટકા કે કઈ છે નહીં. મારા માટે વડીલ છે, મારા માટે મોટા ગુરુભાઈ છે, એ છે, એમાં કોઈ લેખમાં મેઘ મારી શકવાનું નથી. હા, ક્યારે કઈ એવું તમારા ત્યાં થાય, અમારે ત્યાં થાય, તો બધું સંસાર છે, બધું ચાલ્યા કરે. લેકિન મેં આ એકદમ દિલ ખોલીને ખુલ્લી એકદમ વાત કરી છે. મારા ચેલાઓને કદાચ દુઃખ લાગ્યું હોય, વધારે લાગ્યું હોય, તો ચેલાઓને ખાસ કહું છું, રાજી રહેજો અને ખૂબ ખૂબ ભજન કરજો. આપણે ભગવાનને અને આપણે બીજા ગુરુ જગત પ્રકાશ સ્વામીને આપણે રાજી કરવા છે. આપણે જ્યાં જાઓ ને, કોઈ હરિભક્ત બહાર જાય, હમણાં મને बद्री केदारजी बोल तो गरीबगत एमपी थी क्या था, उसने कहा स्वामी जी मैं यहाँ आया और एक संत को मिला और संत को आपकी फोटो बताई, तो उन्होंने आपकी और गुरुजी की जो महिमा गाई, गुरुजी की जो बातें की, मैं सुनकर दंग रह गया कि आपके गुरु इतने बड़े थे, इतने महान थे. सच बात, हम उस गुरु के हम शिष्य हैं कि जो आज इतना बड़ा नाम उनका है, तो उनका बड़ा नाम, उनकी परंपरा में हम शिष्य हैं. हम ऐसा कभी न करें कि जिससे हमें गुरु के आशीर्वाद न मिले. आशीर्वाद गुरु के मिलते रहे, इस प्रकार हमें जीना है. समय बहुत कुछ हो गया है, इसलिए विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, मेरे संस्कृत पाठशाला के पंडित यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ हमारे केडी आदि गुरु जी निवृत्त भी हो गए. गुरु जी नो एक संकल्प હતો કે साधु और ब्राह्मण पढ़े. कभी मैं किसी को डांट रहा था तो बच्चों को या सभा में बैठकर बातें कर रहे थे, मस्ती कर, मैंने कहा कि ये कोई गरज है और मैं चला रहा, ऐसा मत मानना. ये जो चला रहा हो, गुरुजी का एक संकल्प था कि यहाँ से पढ़ लिख कर कोई विद्वान बने, समाज के लिए कुछ करने के लिए यहाँ से तैयार होकर जाए. और उसके लिए मैं प्रयास, पुरुषार्थ, परिश्रम सब कुछ कर रहा हूँ, आपको सह भी रहा हूँ. लेकिन आप सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, जो संस्था में आप आए हो, ये संस्था कोई सामान्य नहीं. ये संस्था जगत प्रकाश दास जी स्वामी की स्थापित की हुई संस्था है. यहाँ उन्होंने तप किया है, यहाँ उन्होंने सब कुछ डाला है. तो यहाँ आप आए हो तो आशीर्वाद तो आपको मिलेंगे. लेकिन गुरु ने जो कहा, यह संस्था अभी जो कह रही है आपको, यहाँ के गुरुजन, बस वो आज्ञा का, वो आदेश का पालन करना. और आप भी कुछ बनने के लिए यहाँ से संकल्प दृढ़ होकर के आप बनने के लिए कुछ करोगे, तो मैं मानता हूँ कि आप संसार में एक बड़े व्यक्ति के रूप में, एक बड़े ब्रह्मदेव के रूप में बन करके समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे. आप सबको भी मेरी शुभेच्छा, शुभकामना है. पंडितों को भी मेरी शुभेच्छा, शुभकामना है. आप अपने बेटों बच्चों को जिस प्रकार ध्यान रखते हो, उस प्रकार ध्यान रखकर पढ़ा रहे हो. भगवान स्वामीनारायण आपको बहुत शक्ति दे. आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, इनमें से कोई आरोही बने, कोई आरोह बने, या कोई ध्रुव बने, कोई प्रहलाद बने, समाज के उपयोगी, बस ये जीवन जीने वाले महान व्यक्ति के रूप में समाज में प्रस्थापित हो. ऐसी शक्ति आपको भी भगवान दे. भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ. आओ, हमारे अटलांटा वासी मनसुख भाई, धनानी, चिमन भाई आदि जो भी वहाँ के ट्रस्टीगण है, उन्होंने मुझे कहा, कृष्णकांत भाई आदि ने, कि स्वामी आशीर्वाद देना. आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कल रात से बुखार है, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज इतने साल के बाद ये मौका आया है आपसे रूबरू होने का, तो मैं भी अपनी तबीयत की ओर नहीं देखती हूँ, ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ. चाहे जो भी हो, आज दिल की बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ. तो मनसुख है आदि उन्होंने भी कहा, स्वामी कुछ आशीर्वाद यहाँ भी भेजना, तो यहाँ के ही आशीर्वाद रिकॉर्डिंग करके भेज देना, दोबारा 1 घंटा मुझे बोलना न पड़े. तो वहाँ के सभी भक्त, जो जगत प्रकाश स्वामी ने अटलांटा में गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर निर्माण करवाया, मंदिर में मूर्ति स्थापना करवाई गोपीनाथ जी महाराज की, और उसमें गोपीनाथ जी महाराज का प्राण जब से रखा गया, तब से लेकर के आज मंदिर की जय जयकार हो रही, उसमें जगत प्रकाश स्वामी के आशीर्वाद है. और आशीर्वाद से सत्संग समाज हमारा बहुत सुखी है. भगवान से हम प्रार्थना करें कि वहाँ के सभी दृष्टि मित्र
वहाँ के सभी हमारे सत्संगी भाई बहन माताएं सब जो भगवान की भक्ति सत्संग कर रहे हैं, गुरुदेव के वचनों पर चल करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जो परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करूं इस सभी के ऊपर गोपीनाथ जी महाराज की अमीन कृपा दृष्टि बनी रहे। इस भगवान के चरणों में अटलांटा सत्संग समाज के लिए मेरी प्रार्थना है, मध्य प्रदेश सत्संग के समाज के लिए भी बस यही मेरी दोबारा प्रार्थना है। आओ आगे का जो कार्यक्रम 5-10 मिनट का जो भी होगा, हमारे विद्यार्थियों ने जो भी एक साल के दरमियान जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की उनके सत्कार के लिए यहाँ से ट्रॉफी आइनादन 5 मिनट का कार्यक्रम है। उसके पश्चात संतों के द्वारा गुरु का पूजन होगा और उस समय यहाँ भगवान की धूप चलेगी। आप भी यहाँ आकर के 2-2 पंखुड़ियां गुरु के चरण पादुका के ऊपर चढ़ा करके आपका भाव जो लेकर के आए हो आप गुरु का पूजन यहाँ कर सकते हो। गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत शुभ प्रार्थना।